हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं गौरव बॉम्ब को लेकर आई एक अपडेट से। आप सबको पता है कि हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और अडानी डिफेंस के द्वारा जो 1000 किलोग्राम का गौरव ग्लाइड बॉम्ब है, इसके टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है। और इस टेस्ट के दौरान गौरव ग्लाइड बॉम्ब ने 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर स्थित एक टारगेट को हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ हिट किया है और अपनी कैपेबिलिटी का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। अब इन्हीं सारी सफलताओं के बाद एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया गया है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि गौरव ग्लाइड बॉम्ब अब लिमिटेड सीरियल प्रोडक्शन में आने के लिए तैयार है। जी हाँ, जो लिमिटेड सीरियल प्रोडक्शन इन बॉम्ब्स का ये शुरू हो सकता है। गौरव ग्लाइड बॉम्ब की बात करें तो ये इंडिया के आर्सेनल में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये अपने इनहेंस प्रेसिजन और रेंज के साथ भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को काफ़ी बढ़ा देगा। और आपको बता दें कि गौरव और गौतम नाम से दो बम विकसित किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां गौरव 1000 किलोमीटर की मार्ग 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मारक क्षमता के साथ आता है, तो वही गौतम 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक जो मारक क्षमता है उसको प्रदर्शित करेगा। कुछ रिपोर्ट ये भी कहती है कि इसकी रेंज भी 100 किलोमीटर होने वाली है, जहां पर ये 500 किलोग्राम तक के जो पेलोड है उनको कैरी करने में सक्षम होगा। खैर, ये दोनों बम हमारे भारतीय वायुसेना के फ्रंटलाइन फाइटर्स में देखने को मिलेंगे और ये एक बड़ी कैपेबिलिटी प्रदान करेंगे, जो कि हमारे आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी अगली बड़ी अपडेट F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको याद होगा जब एरो इंडिया 2023 में F-35 लाइटनिंग 2 भारत आया था, तो उसके बाद से लगातार कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर इंगित किया गया था कि अमेरिका अब एक सॉफ्ट कॉर्नर भारत को लेकर प्रदर्शित कर रहा है, जहां पर F-35 की पोटेंशियल सेल हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके बाद से जो यूएस कांग्रेसमैन है, उनके मुंह से ही F-35 सेल के बारे में सुनने को मिला और अमेरिका ने इस प्रोग्राम को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन हाल ही में द गौरव आर्या पॉडकास्ट में जो एक इंटरव्यू हुआ है एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर का, जो कि रिटायर्ड एयर मार्शल हैं, उन्होंने भी इस बात पे इंसिस्ट किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना को अपनी ज़रूरतों को समझना चाहिए और भारत की जो अर्जेंट नीड है ये एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की है। जहां पर उन्होंने कहा कि इसके पीछे की वजह है चाइना का रैपिड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जहां पर वो 1000 से ज़्यादा J-20 फाइटर्स को 2035 तक फील्ड कर देंगे। और क्या भारत के पास उनकी टक्कर का कोई एयरक्राफ्ट होगा जो 5th जन फाइटर एयरक्राफ्ट को काफ़ी अच्छे से काउंटर कर सके? थ्योरेटिकली राफेल कैपेबल है, लेकिन हमें ज़रूरत है एमका और दूसरे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की। चोपड़ा सर ने कहा कि एमका निसंदेह हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक ये भारतीय वायुसेना में ऑपरेशनल नहीं हो जाता, हमें यहाँ पर जो दूसरे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इनको लिमिटेड नंबर्स में खरीदना चाहिए। और ऐसे में उन्होंने जो F-35 लाइटनिंग 2 है इसकी सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि जो F-35 लाइटनिंग 2 है ये एक सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये एरो इंडिया 2023 में आया था और हमें ये पता चला था कि अमेरिका का जो सॉफ्ट कॉर्नर है भारत के हित में हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ना तो अभी भारत ने ऑफिशियली F-35 सेल को रिक्वेस्ट किया है और ना ही अमेरिका ने भारत के सामने इनका प्रस्ताव रखा है। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अमेरिका यहाँ पर बेचना तो चाहता है, लेकिन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का जो एक्विजिशन है उसके बाद से चीज़ें इतनी आसान नहीं है। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पहले ही अमेरिका ये चाहता है कि MRFA के अंतर्गत जो 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट से ये खरीदे जाएं और फिर भारत को जो FGFA की सेल है ये मंजूर की जाए। खैर, F-35 के अलावा जो Su-57 फैलन है वो भी इस लिस्ट में लीड कर रहा है और एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि भारत को जो है आंतरिक समाधान के तौर पर ये एयरक्राफ्ट खरीदना चाहिए। खैर, आपको बता दें कि एमका को लेकर जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही पता चला है कि 2028 में इसकी पहली उड़ान को सुनिश्चित किया जाएगा और वहीं 2035 तक ये मास प्रोडक्शन में उतरेगा। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगले एक दशक तक हमें ये देखने को नहीं मिलने वाला। तो आपको क्या लगता है, भारत को FGFA की तरफ देखना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। हमारी अगली बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट को लेकर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL को दाखिल किया गया है, जहां पर ये PIL दाखिल करी गई है कैंसलेशन ऑफ इंडियन फायर आर्म एक्सपोर्ट टू इजराइल। जी हाँ, जो कि भारत अभी फायर आर्म को एक्सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, इसके कैंसलेशन के लिए जो PIL है ये दाखिल करी गई है। और ये जो पिटीशन दाखिल करी गई है ये एडवोकेट प्रशांत भूषण और चेरल डिसूजा के द्वारा की गई है, जहां पर वो ये चाहते हैं PIL के माध्यम से कि भारत इजराइल को जो हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है वो बंद किया जाए। इसके पीछे का तर्क वो ये देते हैं कि भारत का जो स्थान रहा है वो ये रहा है कि भारत कभी भी कोई भी ऐसे काम को सपोर्ट नहीं करेगा जो मानवता के खिलाफ हो, और इसके लिए आर्टिकल 51C का यहाँ पर सहारा लिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि भारत इंटरनेशनल लॉ और जो TT
ऑब्लिगेशंस हैं इनको सम्मान करेगा और किसी ऐसे काम में सहयोग नहीं करेगा जो कि मानवता के खिलाफ हो। दरअसल ये जो पीआईएल दाखिल की गई है इसको लेकर के जो डिफेंस एनालिस्ट है वो ये मानते हैं कि ये पीआर स्टंट है और यहाँ पर कोई अपना एजेंडा साबित करने के लिए या सार्थक करने के लिए इसको दाखिल कर रहा है। आपको बता दें कि इजराइल और भारत के बीच में जो संबंध है काफ़ी प्रगाढ़ है और जब भारत काफ़ी मुसीबत में था तो उस समय इजराइल ने भी खुलकर भारत को समर्थन दिया था और भारत भी अपने जो हथियार हैं वो इजराइल को एक्सपोर्ट करता रहा है। और इस समय जो पीआईएल दाखिल करी गई है ये उसी वेपन एक्सपोर्ट को रोकने के लिए की गई है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आया है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या टिप्पणी करता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट बोइंग को लेकर आ रही है। दोस्तों बोइंग को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बोइंग ने अपने AS-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पर रोक लगा दी है और इसके पीछे की वजह काफ़ी चिंता वाली है। दरअसल आपको बता दें कि इंडियन आर्मी इस समय अपने पहले अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रही है और इसी बीच यूएस आर्मी में लगातार जो अपाचे प्लेटफॉर्म है ये क्रैश हो रहे हैं और इससे चिंतित होकर के बोइंग ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है और एक इन्वेस्टिगेशन जो है ये शुरू की गई है। और जब तक पोटेंशियल जो इश्यूज हैं इनका पता नहीं चल जाता बोइंग फिलहाल अभी जो ऑर्डर है इनको फिलहाल रिज्यूम नहीं करने वाली है। मेन अभी तक जो मामला सामने आया है उसमें यही बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटर फेलियर है ये सबसे महत्वपूर्ण रहा है और इसके चलते जो स्मोक है ये कॉकपिट में काफ़ी ज़्यादा भर जाता है और ये पायलट की जान के लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। आपको बता दें कि मामला इतना गंभीर है कि बोइंग ने ना सिर्फ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की डिलीवरीज को होल्ड पर रखा है बल्कि जो नए ऑर्डर्स हैं इनको भी होल्ड कर दिया गया है, कोई नया ऑर्डर भी नहीं लिया जा रहा है और ये तब तक होल्ड बना रहेगा जब तक कि हादसे के कारणों का पता नहीं चल जाता और उस सिस्टम के बारे में पता नहीं चल जाता जो लगातार दिक्कत कर रही है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के भी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ने कई हार्ड लैंडिंग करी है और एक अपाचे हेलीकॉप्टर तो इस स्थिति में है कि अगर जो उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है तो उसको जो है फिर एक टोटल लॉस डिक्लेयर कर दिया जाएगा और ऐसे में भारत को पहला अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का जो लॉस है वो देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी इंतजार है बोइंग के इन्वेस्टिगेशन का कंप्लीट होने का ताकि ये पता चल सके कि क्या तकनीकी खामी है जिससे ये हेलीकॉप्टर जूझ रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट MiG-41 को लेकर आ रही है। हमने हाल ही की रिपोर्ट में आपसे कहा था कि ये जो रशिया है ये MiG-35 प्रोग्राम को ख़त्म कर सकता है लेकिन इतनी आसानी से वो हार नहीं मानेगा और अब MiG-41 को लेकर कुछ रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं कि MiG-41 का जो प्रोटोटाइप है ये ऑलरेडी विकसित किया जा रहा है और 2025 के अंत तक इस प्रोग्राम में एक बड़ी जानकारी हमें देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि MiG-41 को रशिया एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डिक्लेयर कर चुका है जो कि हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट होगा। हालांकि हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी को लेकर प्रश्न उठते रहे हैं और डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि फिलहाल तो इस प्रकार के मटेरियल्स हम विकसित नहीं कर पाए हैं जो कि एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाए और वो हाइपरसोनिक स्पीड को विथस्टैंड कर सकें। इसमें स्टेल्थ कोटिंग का उखड़ना और ऐसे पावरफुल इंजन का ना होना यहाँ पर बताया गया है जो कि लंबे समय तक इसको लॉन्ग रेंज प्रदान कर सके क्योंकि हाइपरसोनिक स्पीड में जो फ्यूल कंजम्पशन है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इसके लिए जो विशेष इंजन है ये विकसित किए गए हैं या नहीं। बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब हमें MiG-41 के रोल आउट के बाद ही देखने को मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।